एक और आज पूरे प्रदेश भर में स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं राज्य स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारी राजीव बडोनी मुसाफिर की आंखों से आंसू झलक आए। दरअसल उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और कवि राजीव बडोनी मुसाफिर की आंखों में झलके आंसू कविता के माध्यम से उन्होंने कहा, जैसा उत्तराखंड की कल्पना सभी उत्तराखंड के आंदोलनकारियों द्वारा की गई थी, वैसा उत्तराखंड हमें नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कई साथी हमारे इस आंदोलन में शहीद भी हो गए और उत्तराखंड राज्य में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। वहीं कविता के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो सपना उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने देखा था वो पूरा नहीं हुआ है। हम क्या करें, कैसे बोले कि हमारे स्थापना दिवस है। हमारा जो आक्रोश, हमारा मन है मातृशक्ति का, हमारे जो ये युवा हैं बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि स्थापना दिवस है और कहीं भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप आए हुए हैं, आपका स्वागत हम यहाँ पे अपने यहाँ पर हमने फिर भी हमने ये कहा कि हमारा आखिर राज्य तो बना, स्थापना हमने अलग राज्य तो ले लिया है, उसके भी हम स्थापना दिवस यहाँ पे मना रहे हैं। सपना पूरा हुआ, पर एक सपना भी पूरा हुआ होता तो हम ये कहते कि चलो हमारा राज्य जो हम चाहते थे वो मिला। भू कानून को लेकर कहाँ पर हमें मिली है, 371 को लेकर हम लोगों ने ये वहाँ पर धरना प्रदर्शन सब कुछ किया। मूल निवास 1950 के तर्ज पे हमें मूल निवास चाहिए। सरकार कहीं भी अगर ये कहती, अगर ये मूल निवास के 1950 के उस पर चलते हैं तो इनके जितने भी ये आईएस लॉबी है, एक और लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। जितने भी आईएस लोग हैं इनको यहाँ से डंडा मार मार के भगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा उन्हीं का करा हुआ धरा हुआ है। बैकडोर से जो नियुक्ति हुई है, एक तरफ उनको निकाल दिया, दूसरी तरफ से फिर वो शुरू हो चुका है। तो हमें कहीं भी वो खुशी नहीं है। हम आज अपने इस स्थापना दिवस में अपनी सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अभी भी आप हमारे सपनों को साकार कीजिए। हम कब तक ऐसे ही सड़कों पे रहेंगे? हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे कहीं भी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कहीं भी मेरी युवा शक्ति को, इनकी भावनाओं को देखो, मेरी मातृशक्ति को, हमारे जितने भी साथी हैं, हम सब बूढ़े हो चले हैं। अभी मैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ। मेरी छोटी बहन बीना बहुगुणा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा कि घोटाले भी हो रहे जब से ये राज्य बना है। चोरी डकैती और मर्डर यही हुए हैं जब से ये राज्य बना है, उत्तराखंड राज्य बना है। हमको कोई खुशी नहीं है इस राज्य के बनने से, क्योंकि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, तो उनको कोई मतलब रोज़गार नहीं मिला। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक 15-15 साल हो गए उनको संविदा में लगे हुए हैं, उनको मतलब अभी तक उन्होंने रेगुलर नहीं करा है। ये आपका नाम? मेरा नाम बसंती रावत है। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को, जैसा कि सभी जानते हैं, उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। बहुत संघर्षों के बाद राज्य की प्राप्ति हुई। आज 22 वर्ष पूरे होने को हैं। 23वें वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश कर रहा है। एक आंदोलनकारी होने के नाते हम सबसे पहली मांग राज्य बनने से और उससे पहले जो मुजफ्फरनगर एक कांड हुआ था, बड़ा विभत्स कांड हुआ था, उसके अपराधियों को आज तक सज़ा न मिलना, क्योंकि जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हमारे लिए ये राज्य एक तरफ से बेईमानी है। हम आंदोलनकारी होने के नाते सरकार से मांग करेंगे कि जो मुजफ्फरनगर कांड के दोषी हैं उनको शीघ्र सज़ा दी जाए। उसके पश्चात जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन लड़ा गया तो एक आदर्श राज्य की कल्पना के साथ यह राज्य लड़ा गया था। इसकी लड़ाई लड़ी गई थी। सभी को यह उम्मीद थी कि यह उत्तर प्रदेश से पृथक होकर यह पर्वतीय राज्य भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, यहाँ की शासन व्यवस्था एक आदर्श शासन व्यवस्था होगी। लेकिन 22 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी हम यह पाते हैं कि आंदोलनकारियों के सपनों का, शहीदों के सपनों का वह राज्य बहुत कोसों दूर है।
क्योंकि आज जैसा हम देख रहे हैं चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अभी जैसे हमने देखा कि हाकम सिंह यूनिवर्सिटी के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रवेश नौकरी पा रहे हैं और जो पढ़ाई करने वाला अभ्यर्थी है वह नौकरी से दूर हो रहा है। इसी तरह हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार को दूर करना होगा और शहीदों के अनुरूप जो आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा है आदर्श राज्य, उस राज्य को की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। हम आंदोलनकारी इस उम्मीद में हैं कि यह उत्तराखंड राज्य भ्रष्टाचार मुक्त होगा और इसके लिए सरकार प्रयासरत रहेगी और एक ऐसा राज्य बनेगा जो कि भारत का अग्रणी राज्य होगा। आज आंदोलनकारियों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके और अपने जीवन के कीमती क्षणों को हमें दे करके एक पृथक पहचान हमें दिलाई। हम इस राज्य स्थापना की 23वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। एक पृथक पहचान हमें मिली, लेकिन अभी कुछ ख्वाब अधूरे हैं, कुछ पृष्ठ लिखे गए, कुछ हिसाब अधूरे हैं। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ। जीना है अभी तेरे लिए हमें, हर द्वार पर बिखरी है उदासी। जीना है अभी तेरे लिए हमें, हर द्वार पर बिखरी है उदासी। फैलाने लगे हैं फन फिर से विषधर, धरा हो रही लहू की प्यासी। त्रासदी बिखरी है घर घर, समंदर आंसुओं के भरने लगे हैं। लौट कर आना होगा हमें फिर से, सौदा सुमिता का वो करने लगे हैं। खामोशी हमारी उन्हें से दे गई, बेजुबानों को जख्म गहरा वो दे गई। जीना है अभी